So you just said something about dreams. Do you think dreams are a second life to us? मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये सपना था या रियल था आफ्टर सम टाइम. दो चीजें होती है ड्रीम्स में भविष्य. वन इज हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, ओके, और जब हम सोते हैं रात को हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तो द सबकॉन्शियस माइंड वेक्स अप and our subconscious mind is storing all of the unprocessed thoughts and memories पूरे दिन में या पूरे. so in the night through dreams our subconscious mind is doing its housekeeping. so वो निकल रहा है जो भी कचरा है, good or bad, जो भी हमारे thoughts हैं. ये एक aspect है. the second aspect is sometimes when we are dreaming we also astral travel into parallel timelines. that is the time when you wonder कि real हो रहा है. that's called lucid dreaming, where you are actually sleeping here, but your consciousness has moved to another past, another memory, another timeline where you're releasing trauma. Okay. Right? Please understand, past, present, future सब कुछ यहीं पे है. It's not anywhere else. जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर हम एक हाईवे पे जा रहे हैं, right? And let's say 100 किलोमीटर्स पे हवेली का ढाबा आता है, और मैं 200 पे पहुंच गई हूँ. मैं 200 पे हूँ, बट आज भी 100 पे तो हवेली का ढाबा है ना. इट्स नॉट गॉन एनीवेयर. सो ऐसे हमारी सोल एक हाईवे पे निकल गया फ्रॉम द फर्स्ट लाइफ टाइम. सो एवरी लाइफ टाइम दैट वीव लिव्ड, दोज मेमोरीज दैट आर अनप्रोसेस्ड, अनहील्ड, आर ऑलरेडी देयर इन दैट टाइम लाइन. So sometimes when we are sleeping, we travel through those timelines and we release some traumatic memories that are ready to be released and healed. So it's fun actually, you know, you're doing time travel when you're sleeping. So that means कि मैं dreams में भी कुछ ना कुछ कर्मा create कर रही हूँ. Release कर रही हूँ. Heal कर रही हूँ. या not create कर रही हैं. हमारा mind release करता है. Dreaming is a sign that I'm releasing. So, and the third aspect of dreaming is also, maybe you could get signs from maybe your ancestors. They give you signs that ऐसे होने वाला है, or maybe there's life beyond the 7th dimension, non-physical life. तो वो हमको indicate करते हैं, like you know, our spirit guides, our angels, our gurus, our masters, वो भी कोई dreams होते हैं. तो अब जैसे ना इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये बिलीव करते हैं कि अगर ड्रीम में सांप आ रहा है, या ड्रीम में शेर आ रहा है, या ड्रीम में कुछ भी, कोई भी एनिमल और समथिंग इज कमिंग, तो उसका कुछ मीनिंग है. तो सच में इसका कुछ मीनिंग होता है? और यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, ड्रीम्स कैन बी मेटाफोरिक ऑल्सो. लेट्स से अगर मुझे किसी चीज़ का फियर है, लेट्स से बचपन में मैं एग्जाम में फेल हो गई थी. नाउ बड़े होके मुझे फेलियर के बेसिस पे ड्रीम आते होंगे. जरूरी नहीं मैं एग्जाम में फेल हो रही हूँ, वो अभी अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा मेरे सबकॉन्शियस बचपन से दबा हुआ कि मैं फेल हो गई थी. सो सारी जिंदगी हमको अलग अलग टाइप के ड्रीम्स आते होंगे अराउंड फेलियर. जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, स्टेज पे खड़ी हो रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, एंड सडनली यू नो सब मजाक कर रहे हैं, वो एक फेलियर का ड्रीम आ सकता है. या आ सकता है कि मेरा बिजनेस में मैं फेल होगी. सो अराउंड फेलियर थीम. सो the theme is the same. Either I have fear-based dreams or failure-based dreams, or I am not good enough dreams. But the story keeps changing because our mind is a story cooking machine. तो कुछ ना कुछ cook up करके उसके through metaphorically release करती है.